भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में नए उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में इंदौर में मनाया गया अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में नेशनल पिकल बॉल टूर्नामेंट को किया संबोधित। और प्रदेश में 10 जनवरी से शुरू होंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स। इस बार क्रिकेट और पिट्टू जैसे खेल भी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया था। यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि यह ग्रामीण रोजगार नीति में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने आगे बताया कि यह कानून सशक्तिकरण, समावेशी विकास पहलों के तालमेल और सभी जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ रुपए की लागत वाले उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। इस परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन को सशक्त बनाना और कृषि वृद्धि को समर्थन देना है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 12,70,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस संयंत्र से उर्वरक आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की स्मरणोत्सव समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के साथ डेली कॉलेज परिसर में लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री यादव ने बताया कि 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म शताब्दी के समापन अवसर पर ग्वालियर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खेल हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और व्यक्तित्व निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका है। इंदौर में आयोजित 7वें नेशनल रैंकिंग पिकल बॉल टूर्नामेंट 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे जिस भी खेल से जुड़े हों, पूरे समर्पण और मेहनत के साथ हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में खेलों को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है ताकि बचपन से ही युवाओं में खेल भावना विकसित हो। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शाजापुर जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और सभी मिलकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएंगे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन एवं आभार कार्यक्रम में शाजापुर जिले के जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शाजापुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, जबकि सुजालपुर को आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात मिलेगी। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष
पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। पूर्व सैनिकों के लिए 10% और ट्रेड्समैन के लिए 3% तक रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब लोगों के बीच एक जुनून और संस्कृति बन गया है। संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पहल की शुरुआत फिटनेस को बढ़ावा देने और मोटापे से लड़ने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करता है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस पहल की शुरुआत 5 स्थानों पर 500 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे देश भर में लगभग 8000 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि यह देश में पहली बार होगा जब खेल विभाग और सभी मान्यता प्राप्त खेल संघ मिलकर यूथ गेम्स का आयोजन करेंगे। प्रतियोगिताओं की चयन प्रक्रिया ब्लॉक स्तर से शुरू होकर जिला, संभाग और राज्य स्तर तक पहुंचेगी। मंत्री सारंग ने कहा कि इन खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य टीम चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार पारंपरिक खेल पिट्ठू और रस्साकसी, साथ ही महिला और पुरुष क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में कोहरे के कारण 20 से अधिक ट्रेनें 30 मिनट से 5 घंटे तक देरी से चल रही हैं। वहीं फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। कोहरे और जेट स्ट्रीम के असर से ठंड का प्रकोप फिलहाल जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भोपाल में प्रेस वार्ता कर ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों को प्रेस के साथ साझा किया। इस दौरान उन्होंने विभाग के 3 साल के विजन पर भी बातचीत की। बैतूल में 6 दिवसीय आदि बाजार महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका आयोजन ट्राइफेड द्वारा जनजातीय कला, संस्कृति और कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और अशोकनगर में कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में ग्राम बरखेड़ी स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का चालू बाजार मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी राम जी बिल 2025 को दी मंजूरी। अब ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में नए उर्वरक संयंत्र की रखी आधारशिला। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में इंदौर में मनाया गया अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में नेशनल पिकल बॉल टूर्नामेंट को किया संबोधित। और प्रदेश में 10 जनवरी से शुरू होंगे खेलो एमपी यूथ गेम्स। इस बार क्रिकेट और पिट्ठू जैसे खेल भी होंगे शामिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।